हर रोज़ इस शहर में हज़ारों लोग आते हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई रिश्तेदार के लिए और कोई सिर्फ एक सपने के लिए। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसके पास सिर्फ एक बैग था, एक सपना था और 800 रुपये थे। ये कहानी उनके लिए है जो कभी खुद भी स्टेशन पर खड़े हुए होंगे और सोचा होगा, क्या मैं यहाँ सर्वाइव कर पाऊंगा। वो लड़की जो आज से 6 साल पहले इस शहर में आई थी, उसके पास न कोई जानने पहचानने वाला था, न कोई गारंटी थी, न वापस जाने का ऑप्शन था। सिर्फ एक पुरानी नोटबुक थी और उसमें कुछ डिजाइन्स थे जो उसने कभी किसी को दिखाए नहीं थे। आज वो नोटबुक एक ब्रांड है। आज वो लड़की 3 लोगों की एम्प्लॉयर है। ये है प्रिया की कहानी। सुनोगे? प्रिया एक छोटे से कस्बे की लड़की थी। घर में एक छोटी सी दुकान थी बाप की। माँ घरेलू थी। पढ़ाई में प्रिया तेज थी, पर सपना था फैशन डिजाइनिंग का, और वो सपना घर में किसी को पसंद नहीं था। रिश्तेदारों का एक ही सवाल होता, ये डिजाइनिंग वाला क्या होगा, शादी कर लो। वो चुप रहती, पर अंदर से कुछ टूट रहा था। एक रात प्रिया ने अपने कपड़े पैक किए, माँ को एक चिट्ठी लिखी 2 लाइन में। बाप को बता नहीं सकती थी, जानती थी रोक देते। सुबह 4 बजे जब घर में सब सो रहे थे, प्रिया ने दरवाजा बंद किया, बहुत धीरे, ताकि आवाज ना आए, और वो चली गई शहर की तरफ, सपने की तरफ। स्टेशन पर उतरी तो पहली बार एहसास हुआ, ये शहर उसका इंतजार नहीं कर रहा था। सोचती थी एक कमरा मिलेगा, एक काम मिलेगा और सब ठीक हो जाएगा, पर पहले ही दिन समझ आ गया, यहां कुछ भी सिंपल नहीं है। कमरा ढूंढा 3 दिन तक, कोई देता नहीं था अकेली लड़की को। पैसा घट रहा था, फोन की बैटरी भी। तीसरी रात वो स्टेशन पर ही बैठ गई, बैग अपने पास खींची, आंखें बंद की, और पहली बार रोना आया। सुबह उठी, मुंह धोया और फिर लग गई। एक पीजी मिला, 2 लड़कियों के साथ शेयर करना था। छोटा सा कमरा, एक ही पंखा, गर्म रात, पर अपना था। पहली बार कुछ अपना था। काम ढूंढा, रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिला। एक्सपीरियंस नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है, एज कम है। 3 महीने बाद एक छोटी सी बुटीक में काम मिला। सैलरी 6,000 रुपये पर मंथ। काम कपड़े प्रेस करना, पैकेट्स बनाना, डिलीवरी करना। डिजाइन दूर दूर तक नहीं, पर प्रिया ने काम किया, चुपचाप, रोज। रातों को वो अपने डिजाइन स्केच करती थी, पुरानी नोटबुक्स में, बॉल पेन से। सोते वक्त भी पेंसिल हाथ में होती थी। एक दिन बुटीक में एक कस्टमर आई। एक वेडिंग कलेक्शन के लिए कुछ यूनिक चाहिए था। ओनर बिजी था, सीधा प्रिया के पास आ गई। प्रिया ने अपनी नोटबुक निकाली और दिखाने लगी वो डिजाइन्स जो रात को बनाती थी। कस्टमर ने 3 डिजाइन सिलेक्ट किए। बोली, ये बनवा सकते हो? प्रिया ने ओनर से परमिशन ली, ऑर्डर एक्सेप्ट किया। पहली बार उसका डिजाइन किसी ने ऑर्डर किया था। हाथ कांप रहे थे, अंदर एक्साइटमेंट थी, डर भी था। ऑर्डर डिलीवर हुआ, कस्टमर खुश थी। उसने अपनी 3 सहेलियों को रिकमेंड किया, फिर उनका भी ऑर्डर आया। बुटीक ओनर समझ गया, ये लड़की सिर्फ असिस्टेंट नहीं है। प्रिया को जूनियर डिजाइनर का टाइटल मिला, सैलरी भी बढ़ी। पर इससे बड़ा कुछ हुआ। प्रिया को पहली बार अपनी वैल्यू पता चली। अगले 2 साल प्रिया ने खूब काम किया, पैसे बचाए, थोड़ी सी सेविंग्स की, और एक दिन अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया। प्रिया डिजाइन्स नाम रखा। पहले 3 महीने एक भी ऑर्डर नहीं, फिर एक आया, फिर 2, फिर 3। एक ब्राइड की शादी की साड़ी वायरल हो गई। लोग पूछ रहे थे, ये डिजाइनर कौन है? 6 महीने बाद प्रिया का वेट लिस्ट 3 महीने का था। वो अब अकेले काम नहीं कर सकती थी। उसने 2 लोकल लड़कियों को काम पर रखा। वही लड़की जो एक रात स्टेशन पर अकेली बैठी थी, आज 3 लोगों को सैलरी देती है। और घर वालों ने कब माना? जब पहला बड़ा ऑर्डर आया, एक शादी का। प्रिया ने मां को पहली बार डिजाइन की साड़ी गिफ्ट की। मां ने पहली बार पूछा, और क्या बनाना सिखाएगी मुझे? प्रिया की कहानी कोई फिल्म नहीं है, ऐसी कहानियां इस देश के हर शहर में हैं। कुछ लोग जो घर छोड़कर आए,
कुछ जो रोज घर से निकलते हैं। सबके अंदर एक प्रिया है जो एक सपना लेकर चल रही है। आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सपना दिखने में बड़ा लगता है और रास्ता दिखने में छोटा, पर उठाओ बैग, निकल पड़ो। रास्ता चलते चलते बनता है। अगर ये कहानी आपको कुछ फील कराई तो शेयर जरूर करना। किसी ऐसी ही प्रिया तक पहुंच सकती है ये बात। और अगर आप खुद किसी ऐसी जर्नी में हैं, कमेंट में लिखो मैं हूं। बस इतना काफी है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।